हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफरी एकेडमी ऑफ माउंटेन एजुकेशन। क्लास 10th का हम आज एक पोएम पढ़ेंगे। ख्वाजा गुलाम अहमद महजूर ने जो लिखा है प्रेयर यानी दुआ। महजूर साहब के बारे में अगर बात करें तो उन्हें अलमारूफ शायर कश्मीर के तौर पे भी याद किया जाता है, जिनकी पैदाइश 1887 में मित्री गांव नाम के इलाका जो कि पुलवामा में है वहाँ पे होती है। इनका अगर पहले वो शायर है जिन्होंने कश्मीरी जुबान में की जो शायरी है अ, ऐसी वो पहले ऐसे कश्मीरी शायर थे जिन्होंने ऐसे थीम्स को अपनी शायरी में इंक्लूड किया, जैसे कि जो जिंदगी के बहुत करीब थे और जो उनके ज़माने की जो शायरी थी। उनकी जो लिरिक्स थे उनमें एक मैजिकल अपील थी जो कि करीब करीब हबा खातून की शायरी से मुतशाबिया रखती थी। उनके पोइट्री में एक नेशनलिज्म का एक असर दिखने को मिलता था, कश्मीरियत का एक असर दिखने मिलता था। महजूर वो पहले इंसान थे कि जिनकी जिंदगी पे कश्मीरी थे कि जिनकी जिंदगी पे फुल लेंथ मूवी बनी। अभी हम इस पोएम पे आते हैं। ये पोएम खुदा की तरफ एड्रेस किया गया है और इस पोएम में क्या किया गया है कि जो शायर है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि उसे सच्चाई के रास्ते पे चलाए और उसे इल्म की रोशनी से सरफराज करे, इस इल्म के जो ये शहद है इस मिठास से उसे सरफराज करे। वो खुदा से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यानी कि स्लॉथ और इन्फर्मिटी से बचाए। कि स्लॉथ हो गया कि कोई एफर्ट नहीं करना यानी कि काहिली से, और इन्फर्मिटी हो गया कमजोरी से बचाए रखना। वो खुदा के बहुत ही फर्म बिलीवर हैं थे और खुदा से ये कहते हैं कि उसकी रहमत और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनसे दुआ मांगते हैं। Poet does not bother if the people betray or abandon him, but he cannot bear any kind of separation from his Lord. पोइट ये कहता है कि उससे लोगों की जुदाई, लोगों की दूरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि खुदा उनसे दूर ना हो, खुदा उनसे नाराज ना हो जाए। तो हम पोएम की कुछ लाइंस पढ़ते हैं। लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, pour me the nectar of knowledge, lend ear to my wailing and please cure me of ills and pains, be kind each moment to me, let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with passion, zest, and hope. Let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life in the dead. Let me sing of that which inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form, I am a man, in substance, far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human forms. Forsaken by men am I, and so they call me Mahjoor. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. Translated from Kashmiri by Professor G.R. Malik. पहले ही लाइन में खुदा के एड्रेस होके कहते हैं, खुदाया आप ही मेरी उम्मीद, आप ही मेरा भरोसा हो। खुदाया मुझे सच्चाई के रास्ते पे ले चलो। फिर वो कहते हैं कि कब तक मैं गफलत में रहूंगा खुदाया, मुझे मेरी जिंदगी में क्या कर दीजिए, पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, मेरे जिस्म में नेक्टर ऑफ नॉलेज भर दो। यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे इल्म से नवाज दो, मुझे इल्म से सरफराज कर दो। सो दिस इज एन मेटाफर। वो कहते हैं कि खुदाया मेरी फरियादों को सुने, मेरी गुजारिशों को सुने, मेरी फरियादों को सुने। और उसकी फरियाद क्या है कि उसकी बीमारियां, उसकी कमजोरियां, उसके दर्द उनको रफा दफा करें। और वो खुदा से कहते हैं कि हमेशा मुझ पे रहम दिल रहे, काइंड रहे, बेनिफिशियल रहे, और लेट मी नेवर फील इन वांट, और मुझे कभी अकेला महसूस न करे और कभी भी मुझे आपकी कमी महसूस ना हो।
मुझे बचाए रख खुदाया स्लॉथ से, यानी कि काहिली से बचाए रखो, इन्फर्मिटी से, कमजोरी से बचाओ, और किससे बचाओ, वसवसे से बचाओ या खुदाया। और मेरे दिल में क्या बनो, जोश, हिम्मत और उम्मीद उम्मीद से मुझे नवाजो। तो वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसे लेट मी एवर नॉट एवर चैंट स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, यानी कि स्लीप यानी कि मेरे जिंदगी में सुस्ती, काहिली, ऐसे चीजें मेरे अंदर ना पैदा करो जिससे मेरा मोरल डाउन हो, जिससे मेरे जो विल है वो कमजोर हो। और वो क्या दुआ, खुदा से दुआ मांगता है कि लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू दैट। एक जगह पे वो कहते हैं कि स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स से मुझे बचाए रखें, और वो कहते हैं कि मुझ में इतनी कुव्वत अता फरमा, ऐसे गाने गाने की मुझे तौफीक अता फरमा, ऐसी पॉजिटिविटी मेरे अंदर ला कि जो कि मुर्दे के अंदर जिंदगी दे। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे सॉन्ग्स गाने के लिए, लेट मी सिंग, मैं ऐसे गाने गाऊं जो लोगों को इंस्पायर करे एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए, और उनमें इतना असर हो कि नफरतें और एक दूसरे के लिए जो बिटरनेस है वो खत्म हो जाए लोगों के बीच में। यू ब्राउट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रेज, मेरी जिंदगी को क्या कर दीजिए, मेरी जिंदगी को सरफराज कर दे अपनी रहमत से, ठीक है। अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, जैसे कि जो जिस तरह से जो हवाएं चलती हैं अर्ली स्प्रिंग के टाइम पे, वो कितनी खुशनुमा होती है। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में भी ऐसी एक ब्रीज लाए। लेट नॉट मी द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर माई ग्रे, वो कहते हैं कि जमाने के जो हालात है, जमाने की जो तपिश है, जमाने की जो गर्मी है, वो मुझ पे क्या मुफलिसी ना लाए। समर विदर माई ग्रे, मुझे बूढ़ा ना कर दे, मुझे कमजोर ना कर दे, मुझे ज़ईफ ना कर दे। वो कहते हैं कि कब तक मैं एक पानी की कतरे के तरह सूरज की रोशनी का इंतजार करूंगा, मुझे ऐसा बना दे, मुझे फूलों जैसा बना दे कि मैं सूरज के जागने से पहले ही मैं जाग जाऊं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिविटी दे, उनके अंदर होप दे, काहिली से दूरी आता फरमाए, और वक्त पे उठ के अपनी जिंदगी को हासिल करने की कोशिश अता करे। वो कहते हैं कि मैं शक्ल से तो सूरत से इंसान हूँ, मगर मैं इंसानियत से बहुत दूर हूँ। वो कहते हैं कि मुझ पे खुदाया इम्तिहान न डालें, और मेरे इंसानी जो शक्ल है उस पे उसको शर्मिंदा ना करे, क्योंकि इंसान कभी कभार खुदा के इम्तिहान में कभी कभार नाकामयाब होता है, और वो खुदा के सामने क्या हो जाता है, शर्मिंदा करता है। तो उस खुदा से कहता है कि मुझे कभी भी किसी इम्तिहान में न डाल। वो कहते हैं कि लोगों ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया है, और इसीलिए वो लोग मुझे महजूर कहते हैं, यानी कि लोगों का मुझसे कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया, उन्होंने मुझसे दूरी इख्तियार कर दिया, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मुझे अकेला छोड़ दे, मगर खुदाया आप मुझे अकेला न छोड़ें। तो यहीं पे ये चैप्टर कंक्लूड होता है। तो यहाँ पे कुछ इसके वर्ड मीनिंग्स है, जैसे कि ड्वेल है। ड्वेल का मतलब होता है टू लिव इन अ प्लेस और इन अ पर्टिकुलर वे, एक खास जगह पे रहना या किसी खास तरीके से जीना। वेल हो गया रोना, किसकी वजह से, सैडनेस की वजह से। प्ली हो गया एक बहुत ही इमोशनल रिक्वेस्ट। स्लॉथ यानी कि काहिली। इन्फर्मिटी कमजोरी। सरचार्ज हो गया कि मुझ में एक एक्स्ट्रा कुव्वत दे। जेस्ट हो गया ईगरनेस या इंथुजियाज्म, जोश। इन्फ्यूज हो गया कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी, टू फिल समवन समथिंग विद एन इमोशन ऑफ क्वालिटी, किसी के अंदर एक क्वालिटी की चीज से किसी के अंदर किसी चीज को इन्फ्यूज करना, किसी आइडिया को इन्फ्यूज करना। वर्नल हो गया रिलेटिंग और हैपनिंग इन द स्प्रिंग, जो कि हवा जो मौसम है या माहौल है स्प्रिंग के टाइम पर। विदर हो गया खत्म होना, टू फेड अवे। ट्रायल अ टफ टेस्ट, बहुत ही सख्त इम्तिहान। फॉर सेकंड हो गया
अलग थलग कर देना, डिजर्ट हो गया, अबैंडन, किसी से दूरी इख्तियार करना। सो इसी के साथ यहाँ पे हम ख्वाजा गुलाम अहमद महजूर साहब का प्रेयर कंक्लूड करते हैं।